हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक कवर कर लिया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। आज हम लोग उसी सीरीज़ को जारी करते हुए एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 6.1 का, कि इन फिगर 6.3 ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, कि ए बी लाइन और सी डी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है ओ पे। इफ़ ए ओ सी गिवन है प्लस बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो जो हम लोग को गिवन है वो लिख लेते हैं। तो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई इजकल टू कितना गिवन है, 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी 40 डिग्री गिवन है। और निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है बी ओ ई, एंगल बी ओ ई निकालना है, और निकालना है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल्स को हम लोग फिगर में ही ड्रॉ कर लेंगे, कितने कितने कौन से दिए। तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं बी ओ डी क्या है, 40 डिग्री है। तो बी ओ डी हमारा कितना गिवन है, 40 डिग्री गिवन है। ठीक, अब ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना है, ए ओ सी प्लस बी ओ ई, जो कि हम लोग ने गिवन में लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का निकाल लेते हैं। तो देखिए एक बार, अगर ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल जो रेड वाले तीनों हैं, ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ए बी जो है एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग को पता है कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है तो उनके ऊपर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 के बराबर होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि सिंस ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। अब ये जब स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो इसके ऊपर के एंगल कौन कौन से, एंगल ए ओ सी, एंगल ये देखिए एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ ई, और प्लस एंगल बी ओ जी ओ ई, मिलके कितना एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ए ओ सी और प्लस बी ओ ई को दोनों के पास में ले आएंगे। ठीक, ये क्यों किया अभी मैं बता रहा हूँ। और सी ओ ई इजकल टू 180 डिग्री। देखिए इन दोनों की वैल्यू जो है दी है वो हम लोग को क्या गिवन है, 70 डिग्री की गिवन है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 70 डिग्री और प्लस एंगल सी ओ ई इजकल टू 180 डिग्री। अब एंगल सी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा, 70 जाएगा उधर, तो ट्रांसपोज होगा यहाँ पे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो ये आपका आएगा सी ओ ई इजकल टू 110 डिग्री। पर हमें क्या निकालना है, इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्स होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग का एंगल कितना आया, सी ओ ई आया आपका ये ग्रीन वाला 110 डिग्री। तो अगर 110 डिग्री, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जानते नहीं कि रिफ्लेक्स क्या होता है, तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई दो लाइन बनी है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए ये वाला एंगल मेरा ए ओ सी जो है वो मान लीजिए कितना है, 40 डिग्री है। तो इसका जो रिफ्लेक्स एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल जो होगा वो ए ओ सी एंगल को छोड़ के पूरा जो रेड वाला पोर्शन होगा वो रिफ्लेक्स एंगल बोला जाएगा। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्स अगर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 360 से उसको डिवाइड माइनस कर देंगे। तो अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 320 डिग्री। तो ये इसका क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। वैसे ही हम लोग सी ओ ई को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 360 से माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग को रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, हम लोग क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल सी ओ ई। 360 इतना है और सी ओ ई कितना है, 110 डिग्री है। दोनों को माइनस कर देंगे, हम लोग का आ जाएगा 250 डिग्री। तो ये आपका रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई सॉल्व हो गया। अब हम लोग को क्या बचा है, बी ओ ई फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ ध्यान से, बी ओ ई को फाइंड करने के लिए हम लोग को ये गिवन है एक रिलेशन की ए ओ ई और प्लस एंगल बी ओ ई दोनों कितना है, 70 डिग्री है। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ए ओ सी होगा, मैंने ओ ई बोल दी। यहाँ से ध्यान से देखिए ब्लू वाला एंगल, कि ये ए ओ सी कितना है, ये ए ओ सी है आपका। ठीक,
ए ओ सी जस्ट क्या है, इसके वर्टिकली अपोजिट है किसके, बी ओ डी के। तो ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री हो जाएगी। मैं आपको यहाँ से ग्रीन से बना के फिर से बताऊँ कि ये वाला एंगल, ये वाले एंगल के क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। तो हम लोग यहाँ साइड में लिख देंगे ए ओ सी बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री, और प्लस एंगल बी ओ ई इजकल टू 70 डिग्री। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको लिखना पड़ेगा एंगल ए ओ सी इजकल टू एंगल बी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको यहाँ पे जगह कम थी इसलिए मैंने बी ओ ए लिख दिया, आपको पूरा लिखना पड़ेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एंगल बी ओ ए इजकल टू कितना आ जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ये आपका आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन 6.14 लाइन एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। ठीक है, कौन कौन सी लाइन है, एक तो ये लाइन गिवन है एक्स वाई, और एक कौन सी लाइन है हम लोग की, एम एन लाइन है, जो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ पॉइंट पे। एंड पी ओ वाई जो है वो हमारा कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पे हम लोग 90 डिग्री लिख देते हैं। अब रिलेशन आगे दिया है ए रेशियो 2:3 एंड फाइंड, हमें क्या करना है, सी फाइंड करना है, सी यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे एक्स ओ वाई ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। जब स्ट्रेट लाइन है तो इन पर तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे सिंस एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स आप लोग अगर स्कूल में इसी तरीके से करेंगे, आपको लैंग्वेज का भी यूज़ करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सिंस एक्स ओ वाई इज़ ए स्ट्रेट लाइन, अब जब स्ट्रेट लाइन होगी तो इसके ऊपर के एंगल जितने हैं, जैसे एंगल बी, एंगल ए और प्लस 90, जो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर। तो उससे पहले हमें क्या इसकी नेमिंग भी लिखनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी और प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। अब देखिए एक्स ओ ए कितना है, आपका एंगल है एक्स ओ एम है बी, और एम ओ पी है ए, और पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री इजकल टू 180 डिग्री। 90 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इजकल टू 180 माइनस 90 डिग्री, और 180 में से 90 जाएगा, 90 बचेगा तो कितना आ जाएगा, ए प्लस बी इजकल टू, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब आगे देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है कि ए रेशियो बी इजकल टू 2:3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ए अपॉन बी, ये कितना आ जाएगा 2/3। तो ए बराबर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2b/3। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, ये इक्वेशन 1 में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए की जगह लिखेंगे आपका 2b+3 और प्लस का b इजकल टू 90। यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2b प्लस का 3b, क्योंकि यहाँ पे 3 एलसीएम लिया गया था, अपॉन 90। 3b प्लस 2b कितना हो जाएगा, 5b अपॉन का 3 इजकल टू 90। अब इधर कर लेते हैं, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, तो b इजकल टू हो जाएगा आपका 90 × 3/5। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, और ये 5 8 जा आपका आएगा b इजकल टू 54 डिग्री। ठीक है, अब भी 54 आ गया, तो a निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो लिखेंगे a इजकल टू 2 × 54/3। 3 से काटेंगे 18 टाइम जाएगा, तो a इजकल टू कितना आ जाएगा, 36 डिग्री। तो b की वैल्यू कितनी होगी, 54 डिग्री, और a की वैल्यू होगी 36 डिग्री। निकालना क्या था, c निकालना था। तो देखिए a की वैल्यू हम लोग की आ गई 36 और b की वैल्यू आ गई 54। निकालना हम लोग को क्या था, c निकालना था। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे b और c, m n जो है हमारी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे b और c मिलकर कितना बना रहे हैं, 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि mn इज अ स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो आपका एंगल क्या क्या होगा, आपका एंगल आप लिख लीजिए एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एन इजकल टू 180 डिग्री। अब एक्स ओ एम कितना है हमारा, एम बी है,
और XON कितना है, C है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से C निकालना है, 180 डिग्री माइनस B की वैल्यू कितनी है, 54 है, तो 180 में से 54 माइनस करेंगे तो 126 डिग्री आपका आ जाएगा आंसर। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन फिगर 6.15 PQR, एंगल क्या है PQR और इक्वल टू PR की, दोनों क्या है बराबर हैं। देन प्रूफ डैट हम लोग को करना है कि PQS को हम लोग यहाँ ब्लू से बना देते हैं, PQS बराबर PRT। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमें पता है कि यहाँ पे जो S और T है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे ST इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक। अब जब ST स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर मैं ये रेड वाले पोर्शन की बात करें, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है 180 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एंगल PQS और प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में पहले इक्वेशन 1 बनाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक। अब देखिए आगे यहाँ पे कि PRQ और PRT भी दोनों मिलकर क्या 180 डिग्री बना रहे हैं। तो इस एंगल को हम लोग लिखेंगे एंगल PRT और प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 2। तो देखिए दोनों इक्वेशन में क्या है, इसको भी ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे क्या, लीनियर पेयर बाय लीनियर पेयर। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 का RHS क्या है आपका, दोनों इक्वल है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो अगर जब RHS इक्वल है तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, आपस में बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, आगे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 RHS इन दोनों का बराबर है, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी, PQS प्लस PQR इजकल टू, ये मैंने नोट कर लिया। अब इसके इजकल टू में ये नोट करेंगे PRT प्लस PRQ, ठीक। फिर आगे देखिए यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था कि PQR जो है PRQ के बराबर है, मतलब PQR जो है वो PRQ के बराबर है। तो लिखिए यहाँ पे सिंस, या ऐसे कर देंगे, पहले हम लोग इक्वेशन को ही नोट कर लेंगे। जैसे हम लोग लिखेंगे PQS और PQR की जगह क्या लिख देंगे, PRQ, और ये PRT हो जाएगा और प्लस PRQ हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे सिंस PQR जो है वो किसके बराबर है, PRQ के बराबर है, जो क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल PQS बराबर एंगल PRT। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स आपके ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन 4, 5, 6 डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करिए। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दी है जो पहले के वीडियोस हैं, और आई बटन पे भी मैंने वीडियोस की लिंक डाल दी है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।